प्यारे सज्जनों, प्रत्येक मनुष्य के भीतर 7 प्रकार के विकार होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार। ये 7 विकारों से मुक्त होना बहुत ही कठिन है। अगर हो भी गए तो अंतिम चरण होता है समर्पण। समर्पण के बगैर परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। समर्पण ही है जो भक्ति को अपने गंतव्य तक ले जाती है। समर्पण से ही आत्मा परमात्मा में लीन होती। जब तक संपूर्ण समर्पण न होगा तब तक ये संभव नहीं है। संपूर्ण समर्पण के बिना लक्ष्य प्राप्ति संभव नहीं है। यही होता है समर्पण। और बड़े मजे की बात यह है कि जब तक अहंकार है तब तक समर्पण संभव नहीं होता। समर्पण का अर्थ होता है अस्तित्व के आगे नतमस्तक होना। अस्तित्व को हो या प्रकृति को हो या ईश्वर को हो या गुरु को हो, उसके प्रति समर्पित हो जाना। जैसा भी है उसी में स्वीकृत होना। आप जिसको मानते हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं, उसी की इच्छा से जीना। अगर आपको सुख या दुख देता है तो भी आपको उसकी इच्छा मौज में संतुष्ट रहना है। अपने आप को मिटा देना ही समर्पण है। अगर आप परमात्मा को प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो फिर आपको परमात्मा की सभी कृतियों को स्वीकार करना चाहिए। जैसे अगर कोई मच्छर आपको काट रहा है, आप उसे मारते हैं तो ये समर्पण भाव नहीं हो सकता। मच्छर भी परमात्मा की एक कृति है जैसे आप हो। अगर आप परमात्मा को चाहते हो, प्रेम करते हो, तो उनकी कृतियों को घृणा कैसे कर सकते हैं। परमात्मा की इच्छा से जीना ही समर्पण भाव है। भक्ति का उच्चतम शिखर है समर्पण। अगर समर्पण नहीं होगा तो प्रेम भी संपूर्ण नहीं होगा। प्रेम की संपूर्णता के लिए समर्पण अनिवार्य है। प्यारे सज्जनों, महाकश्यप महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। वे महात्मा बुद्ध के चैतन्य ज्ञान को सदैव गंभीरता से सुनते और प्रायः मन में विचार करते रहते कि किस तरह से मैं बुद्ध की शरण में पूरी तरह जा पाऊं। उनसे मिलकर मैं संसार की सारी सीमाओं को तोड़कर उस असीम के साथ अपना नाता जोड़ सकूं। कहते हैं कि महाकश्यप इसी भावना से ओतप्रोत होकर के चित्त की भूमि को भावपूर्ण बना करके गुरु की शरण में लगे रहे। जैसे जैसे वे भाव अवस्था से गुरु के निकट होते गए, वैसे वैसे उनका पूरा अंतर्मन गुरु के प्रेम में गदगद हो गया। एक दिन वे इसी भाव भूमि में गुरु के पास पहुंचे। उन्होंने जब प्रेम से गुरु के चरणों का स्पर्श किया तो उस समय उन्हें लगा कि जैसे कोई विद्युत की धारा शरीर में प्रवाहित हो गई है। अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। गुरु ने भी अपना प्रेम भरा हाथ शिष्य के सिर पर रखा। गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके महाकश्यप एक चट्टान पर जाकर के बैठ गए तो बड़े ही अद्भुत विचार उनके अंदर उमड़ने लगे। जैसे न मैं शरीर हूँ, न मन हूँ, न आत्मा हूँ। मेरा जो कुछ था वो बह गया और संसार में मिल गया। ऐसा सोचते ही उनमें एकाएक भाव आया कि अब मुझे भी उसी में समाहित होना है, और लगा जैसे किसी ने खींच करके उन्हें ध्यान में डुबो दिया है। ध्यान टिका। वो इतने आनंदित हो गए कि उन्हें लगने लगा कि मेरे गुरु चारों ओर से मेरे लिए द्वार खोल रहे हैं। महाकश्यप इसी तरह बहुत समय तक आनंद में डूबे रहे। वो ध्यान से उठे और एक पेड़ के नीचे जाकर के पूरी मस्ती में हाथ लहरा करके झूमने लगे। महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने जब देखा कि महाकश्यप का ये हाल है तो अंदर से आध्यात्मिक ईर्ष्या से भर उठे। आनंद से न रह गया तो उन्होंने बुद्ध से प्रश्न किया कि प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि ये व्यक्ति जो अभी अभी आया, आते ही आपके चरणों का स्पर्श किया, आपका ध्यान किया, फिर वो इतना आनंदित कैसे हो गया, जबकि मैंने वर्षों आपकी सेवा की है, आपके पांव छुए हैं, आपकी निकटता ग्रहण की,
पर आपने मुझे कभी भी ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया और इसमें सब कुछ घट गया। ऐसा कैसे हो सकता? आपने इसे जरूर कुछ अधिक दे दिया है। तब महात्मा बुद्ध धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, आनंद, जरा ध्यान से देखो इसकी आंखों को, जैसे कोई नशा उतर आया हो और उस नशे में डूब करके कुछ अलग सा दिख रहा हो। आनंद को रहा न गया और फिर पूछा कि प्रभु, मेरे अंदर ये बात क्यों नहीं घटी? बारंबार ऐसा कहने पर महात्मा बुद्ध ने आनंद को याद दिलाया कि आनंद, जिस दिन तुम्हें दीक्षा लेनी थी उस दिन तुमने मेरे सामने 3 शर्तें रखी थी। एक ये कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, मुझे कभी दूर मत करना, और दूसरी शर्त कि जिस कमरे में बुद्ध सोए उसी में मैं भी सोऊंगा। तीसरी शर्त थी कि अगर कभी मैं किसी को आपसे मिलाना चाहूं तो आप मिलने से इनकार नहीं करेंगे। महात्मा बुद्ध ने कहा, आनंद, तुमने मुझसे इतनी सारी बातें स्वीकार करवाई, इन शर्तों के साथ तुमने मुझसे दीक्षा ली थी। इस प्रकार से तुम्हारी मैं इन शर्तों में ही आकर के अटक गया। आज भी तुम सोचते हो कि मैं सबसे ज्यादा तुम्हारे निकट हूं, अपनी बात मनवा सकता हूं। वास्तव में तुम मिटे ही नहीं, अंदर से हमारे हुए ही नहीं, जबकि महाकश्यप तो पहले से ही मिटने की पूरी तैयारी करके आया था। जब वो यहाँ आया था तब भी उसने अपनी मैं को अपने आंसुओं के साथ बहा दिया था और अपनी समस्त चेतना को मुझ में ही समर्पित कर दिया था। सच कहूं तो भाव अवस्था में मुझसे उसने अपने आप को पहले ही जोड़ लिया था। आनंद, तुम यहीं पर चूक गए। वास्तव में आनंद अपनी चलाते समय समर्पण गायब हो जाता है, ये बात तुम भूल गए। जबकि सच्चे शिष्य का पहला समर्पण गुरु के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करना होता है। गुरु के प्रति समर्पण उसी तरह से हो जैसे परमेश्वर ही मिल गए हो। बुद्ध ने समझाया, जिसने गुरु के समक्ष अपने आप को निश्चिंत छोड़ दिया तो उसके अंदर निश्चिंतता आकर ही रहेगी। बस यही अंतर है तुम में और महाकश्यप में। इसीलिए उसे मिल गया और तुम जो थे वही रह गए। समर्पण के बिना तुम सहायक बने रह सकते हो पर सच्चे शिष्य नहीं। ऐसा सुनकर कि आनंद ने गुरुवर के चरण पकड़ लिए, अपनी नई यात्रा शुरू करने की तैयारी करने लगा। प्यारे सज्जनों, वास्तव में गुरु शिष्य का संबंध यहीं से आरंभ होता है। जब हम अपने आप को गुरु के हवाले कर देते हैं, वो जैसे रखे, हंसाए या रुलाए, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जब मन में इस तरह की भावना जागृत हो जाए तो दुख हो ही नहीं सकता। बुद्ध ने कहा कि एक गूढ़ रहस्य सुनो आनंद, मैं तो मंजिल की सीढ़ी भर हूं। जब आप आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाते हो तो वहां भक्ति की भी जरूरत नहीं पड़ती। सद्गुरु शिष्य को भगवान से मिलाने भर के लिए होते हैं। सद्गुरु मंत्र देते हैं परमात्मा को पाने का, जीवन में जाग जाने का, जिससे व्यक्ति की कायरता टूट जाती है और उसमें वीरता जाग जाती है। आनंद ने महात्मा बुद्ध की चरण पकड़ लिए, उनसे क्षमा मांगी और समर्पण के लिए आत्म समीक्षा में जुट गए। प्यारे सज्जनों, हमारे जीवन में भी काश महाकश्यप जैसा समर्पण भाव जाग जाए तो फिर हमारे गुरु भी हमसे दूर नहीं। श्रद्धा, विश्वास और समर्पण ही है जिससे गुरु की शिष्य के ऊपर कृपा उतरती है। और जिसको गुरु की कृपा हासिल हो जाए फिर उसको और चाहिए ही क्या।